महामंत्री श्री विवेक रांगा जी, शंकर महतो जी, जिला उपाध्यक्ष रोबिन सिंह देव जी, विनोद तिवारी जी, विनोद सिंह जी, संजीव महतो जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कावेरी चटर्जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बानेश्वर महतो जी और तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए इस सभा में उपस्थित हजारों की संख्या में यहां पर उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती से परमहंस राम कृष्ण जी की इस पावन धरती पर आया हूं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंगाल की धरती सदैव से भारत के अंदर परिवर्तन की धरती रही है। देश को एक नई दिशा देने वाली धरती रही है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। इसी धरती ने रामकृष्ण परमहंस को देश को दिया, दुनिया को दिया। स्वामी विवेकानंद को इस धरती ने दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इस धरती ने दिया। और देश के अंदर देश की आजादी को अपनी क्रांति के ज्वार से एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले देश स्वाधीनता आंदोलन के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो इसी धरती ने देश को दिया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल की ही धरती में पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की धरती भी बंगाल ही है। और भारत के अंदर अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन की गवाह बनी ये बंगाल की धरती। ये वही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन भी दिया और जिस धरती ने वंदे मातरम का अमर गीत भी भारत को दे करके एक राष्ट्र गीत भी भारत की धरती को समर्पित किया। और इसलिए मैं बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं। लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार
इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे, उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था। और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ये तीनों परिवार, मोनिका कुमार, हरिराम महतो और कमीली टुडू, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। यहां की अराजकता के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से हैं। आप देख रहे होंगे मोनिका कुमार क्या उम्र है, इस उम्र में उसे विधवा बना दिया गया। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। श्रीमती कमीली टुडू को देखो, इस उम्र में भी उसके साथ, और श्री हरिराम महतो जिनके परिवार के सदस्य की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर बंगाल के अंदर बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए टीएमसी